नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 28 साल अप्रैल में होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सीएमए फाइनल कर रही हूँ, कब तक कंप्लीट होगा? आगे एमबीए करना चाहती हूँ, कोई इंटरनेशनल कोर्स करना चाहती हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कोई मतलब लगेगी या नहीं लगेगी, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आती रहती है और शादी लव होगी अरेंज होगी वो भी मुझे बता दीजिए। सुस्त बहुत हूँ, पापा का एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, ये लिखा है। भैया देखो ऐसा है, ऐसे हाथ जिनमें ये माइंड लाइन है ना, ये माइंड लाइन है, इससे एक रेखा यूँ निकली, समझते रहना। इस रेखा ने इस रेखा के ऊपर, ये जो रेखा है ना, ये जितनी भी है ये यूरोपियन कंट्री है, यूएस कनाडा यूरोपियन कंट्री है। ये वाली जो रेखा है ये आपकी हो गई एशियन कंट्री हो गई, समझते रहना। यानी ये सब ट्रैवलिंग लाइन है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है आप विदेश में मैक्सिमम टाइम पर रह सकते हो, बट आपका सेटलमेंट नहीं होगा। पहला मुद्दा, आप अब एमबीए करना चाहते हो एमबीए कर लो, इंटरनेशनल कोई कोर्स करना चाहते, लैंग्वेज सीखना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यानी पहली चीज तो ये समझ आ गई। अब इसके पीछे एक चीज और छुपी हुई थी, वो था पापा का ब्रांड। वो मना कर रहा हूं। जब क्यों कर रहा हूं? आपके हाथ में कुछ फॉर्मेशन ऐसी बनी है जो कि आपके तलाक की ओर इंडिकेट कर रही है। ये लव मैरिज की रेखा नहीं है। यानी ये कैसी रेखा है ये मैं बता देता हूँ। आपकी शादी, अगर आपका अफेयर लव कोई भी है, आप उससे शादी कर नहीं सकते हो, उसमें दिक्कतें आएंगी। और अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तब भी आप लोग आपस में बातचीत करते रहोगे और एक टाइम ऐसा आएगा इन्हीं कारणों से आप खुश नहीं होगे और अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब करोगे एंड देन फिर दूसरी शादी होगी। तो ये रेखाएं इस चीज को इम्पैक्ट में लाते हुए ये शो कर रही हैं। ये देखो कट का निशान, इस जगह पर ये कट का निशान, और इसने इसको छू के यूं बना रखा है। तो ये है मेन, ये है मेन। तो यहां तक मैं रोकूंगा आपको, यहां तक रोकूंगा, ठीक है। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। शादी अरेंज कैसे और उसे कब? तो 29 से 30 में शादी नहीं करनी, 31 से 32 में करनी है, तब भी 35 साल तक अपनी शादी बचा कर चलनी है। मुद्दा ये। अच्छा, इसमें ये जो रेखा है, ये वाले, ये देखो, ये वाला जितना भी एरिया आ रहा है, ये वाला जितना भी एरिया आ रहा है, ये सब विदेश है, ये सब विदेश है, ये भी विदेश है, समझ रहे हो? तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, इसमें दिक्कत आ रही है ना, वो तो लाइफ टाइम रहेगी। दिक्कत किस चीज़ की? आपको पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे। हाँ, एक आदमी करता है, उसे मेहनत करता है, उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपकी लाइफ में मेहनत पर पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्रेशर बहुत पड़ रहा है कंपनी में, इसलिए कंपनी छोड़ देते हो। पहली बात, ये सारा विदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि विदेश में मैक्सिमम टाइम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपको रहना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। सेटलमेंट नहीं है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये 18 साल की है, ये वाली, ये 18 ईयर्स की है। इस 18 ईयर्स से पहले एक निशान ऐसे बना, 18 टू 19। ये क्या है कि यहाँ कन्फ्यूज़न थी या कुछ और कोर्स करना चाह रहे थे, इसलिए ये साइन। आप में एक चीज़ रही है कि जहाँ पर, जैसे ये है एक साइन, ये 22वां साल है, ये 22वां साल है, इस पर भी देखो ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है। इस 22 से 23 के बीच में ये क्या है, यहाँ ये कर दिया। तो अब ये क्या है, दूसरा आपने कोर्स लिया है इस समय पर 22 से 23 में पढ़ने के लिए,
कोई सीए कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, यानी ये करा है। लेकिन क्या होता है, जब ये एरिया वैसे तो बता रहा है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें करी, लेकिन ये डार्क है ना, और इधर जो है ये डार्क बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया घूम कर जो गया है, ये कहता है कि यहाँ पर मेंटल टेंशन से रहोगे। ठीक है, इसके बाद इस एरिया पर आप ये वाली लाइन जो भी आ रही है ना, इसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ये माइंड लाइन के ऊपर बना है ना, ये क्या कर रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब और उससे रिलेटेड चीज़ों पर भी फोकस करेगा। अब इस एरिया पर ये जो कट के निशान लगाए हैं, ये क्या करेंगे, आपके कुछ बैक लगनी शुरू होगी। समझ रहे हो, क्योंकि इसके साथ साथ ये साइन बने, ये आपके लाइफ में, आपके हाथ में जितने ये साइन बनेंगे ना, ये क्या कुछ करना है। अब जितना बड़ा साइन बनेगा आगे जाकर वो विदेश से रिलेटेड होगा, वो मल्टीनेशनल कंपनी होंगी, वो मल्टीनेशनल कंपनी होंगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है मेन, देखो वैसे बनाया यहाँ पर भी भगवान ने ट्रायंगल है, ये देख, लेकिन यहाँ पर देखो ये एक कट का निशान आ गया, लेकिन देखो फिर भी यहाँ पर ओके कर रखा है, ओके कर रखा है। ये 28 साल है, ये 29 साल है। इस साल पर 29 से 30 साल के बीच में देखो ट्रायंगल बना रखा है। ये आपकी चीज़ कंप्लीट होकर दूसरे कोर्स में एडमिशन है, ये एमबीए और उसमें है। देखो भगवान ने यहाँ पर भी ये ओके कर रखा है। अगर ये साइन नहीं होते तो मैं पढ़ाई पर आपको कहता ही नहीं, लेकिन आप पढ़ाई करो। ये एरिया विदेश का है, ये एरिया विदेश का, ये विदेश है, ये वाला ये विदेश, ये है 32 से 33 साल के बीच में विदेश। ये जो लाइन, जैसे ये लाइन जा रही है, ये भी आप मेहनत बहुत करवाएगी, लेकिन ये विदेश है, ये विदेश है। ये क्या है, दूसरी कंट्री है, इसके बीच में से ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी, ये देखो ये साइन है विदेश का, ये देखो, ये मैंने क्या कहा, कुछ करना ही, कुछ करना है। ये देखो जगह चेंज है, ये मेहनत के लिए है, ये मेहनत के लिए है। ये देखो मैं थोड़ा बना रहा हूँ, इस जगह पर जाकर देखो फिर ट्रायंगल है, नया ट्रायंगल बनाया, इसके ऊपर भी ट्रायंगल बना रखे, ये सब, ये देखो ये एक तरक्की का निशान है। यहाँ से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हो, क्या है ये, विदेशी तो है, ये सब विदेश है। तो यानी जब भी विदेश को देखते हैं, मैं क्या कहता हूँ, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में पकड़ो। जिस रेखा का संबंध सूर्य रेखा के साथ हो, यानी इन रेखाओं के साथ वो संबंध है, तो किनसे, ये देखो ये रेखाओं ने इसको छू रखा है ना, देखो इन रेखाओं को छू रखा है, ये विदेश की रेखा है। इन्वेस्टमेंट, देखो हृदय रेखा से जो भी लाइन निकलती है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। ये रेखा नीचे उतरी, इन्वेस्टमेंट, समझते रहना। अब ये नीचे उतरी है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ भी होगा, क्योंकि यही रेखा लव अफेयर, शादी और उससे रिलेटेड भी होती है, समझते रहना। इसलिए मैं उन चीज़ों को, ये ऊपर ही ऊपर ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये गलत होते हैं, ये गलत। अपने मायके का पूरा ध्यान रखना। वो जब तलाक हो जाना था 35 साल तक, फिर क्या करना था, माता पिता को लेकर बाहर जाने की सोचना, तो वो काम ही क्यों करो तलाक वाले, तो वैसे भी ले जाना है, वैसे भी ध्यान रखना है माता पिता का। तो ओवरऑल ये विदेश की रेखाएं हैं, विदेश में आप मैक्सिमम टाइम पीरियड पर रह सकते हो। प्रॉपर्टी जब भी लो, सिंगल के नाम पर लो, अपने नाम से लो। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन पर लेनी भी पड़े तो पति को बीच में डालो, अदरवाइज मत डालो तो ज़्यादा अच्छा है। पहली बात, एसेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, एसेट्स का मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी ससुराल पक्ष से, लेकिन वो डिसमेंटल्स होंगी। ये देखो ये जो जितना भी ये वाले हैं, यहाँ से लेकर ये हट गए ना, यहाँ से अलग है ना, ये देखो ये क्या है, वहाँ से ये जॉइंट फैमिली के मैटर है। तो अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि शादी अगर करनी है तो कोई लड़का, चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो, उसका संबंध विदेश से हो तो ज़्यादा अच्छा है।
वो किसी कंट्री में, आप किसी कंट्री में, वो कहीं पर, वो आप कहीं पर। ये देखो ये रेखाएं, ये सब रेखाएं विदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन ये ट्रायंगल बना रही हैं। आप कहीं पर, आप वो कहीं पर, ये ट्रायंगल बने हुए हैं। ये देखो, आप कहीं पर, आपको नौकरी में पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, ये भी लिख कर दे सकता हूं। हाँ, प्रेशर जबरदस्त रहेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। पैसा मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, बस खत्म बात। ठीक है, ये सारा जो समय है ये वाले, यहाँ पर अपनी सेहत, अपने फैमिली की सेहत, इनके बारे में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर सेहत की बारे में बात करूं मैं, आपकी सेहत के बारे में, तो जो लाइफलाइन होती है, लाइफलाइन या तो सीधी हो, ठीक है, अगर ऐसी लाइफलाइन बनी है और वो वहाँ कहीं टूटी हुई चीज़ें आ रही, तो सेहत जरूर खराब रहेगी। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, समझ रहे हो, लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, इसका तो कोई ऐसे हाथों में कोई इलाज नहीं है। ऐसे हाथों में प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी चीज़ चलेगी। ठीक है, क्योंकि लाइफलाइन या तो सीधी हो, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने एक जगह से दूसरी जगह नौकरी भी मिलेगी, वो दूर मिले, चाहे 200 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, मैं कह रहा हूँ लो पकड़ो करो। अब जितना दूर रहते हैं, फिर वहाँ पर जो है खाना, ये सारी चीज़ें, उससे क्या होता है, पेट खराब होता है, लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब वैसे थायराइड की जड़ जो है वो डस्ट है। थायराइड डस्ट, अगर किसी ने कंट्रोल कर ली डस्ट को, मिट्टी को, तो थायराइड नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में ना सेट होना चाहते हैं, जापान सेट होना चाहते हैं, थायराइड होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। वो हेरिडिटी हो तो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो उनका ध्यान रखना है। ये पुश्तैनी चीज़ है, ये देखो, ये पुश्तैनी, ये पुश्तैनी। ठीक है, तो ये देखो, ये दूरी, एक जगह से दूसरी जगह पर दूरी, यानी जितना दूर यहाँ बीमारी, ये वैसे तो ये साइन बनाया हुआ है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करोगे, आना जाना आना जाना, जिसके कारण जो है यहाँ पर बीमारी की संभावना लग सकती है। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन लिखा था, आप सुस्त क्यों हो? पता है मैंने क्यों कहा था? जुलाई में आपने हाथ दिया था, फरवरी चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं। और जब मैंने कहा कि आज मैं आपका हाथ रीड करूंगा, तो अपना नाम उम्र दे दी, क्वेश्चन दिए ही नहीं। सर वो कल भेज दूंगी। मैंने कहा आप तो इतनी सुस्त हो कि पता नहीं कितने महीने, क्या साल बीत जाएंगे। जहां तक समझ आया वहां तक बता दिया मैंने आपको। ये है, देखो, पढ़ाई कुछ करना है, इस पर ये कट का निशान, और ये एडमिशन से रिलेटेड है, दूर। ठीक है, ये क्या है, 22 से 23 के बीच में दूसरी जगह पर कोई एडमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो 23 के बाद क्या है, ये देखो, ये क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, ये क्या है, बैक लगना। इस रेखा का मतलब है बैक लगना। ये इसने क्या कुछ करना है, दो दो एग्जाम है, बैक लग रही हैं, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये अदर चीज़ों की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अदर यानी कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ उससे रिलेटेड। ये क्या है, ग्रुप ए। ये क्या है, ग्रुप बी, पेपर देने के लिए दूसरी स्टेट जिला में जाना, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, ये क्या है, बहन से रिलेटेड है, 26वें साल पर, वो भी कोई एग्ज़ाम या किसी की तैयारी कर। ठीक है, ये का मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, ये पेपर दे रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। नीचे क्या ये साइन बनाया, 29 से 30 के बीच में, ये शादी मत कर लीजिएगा, इसका मतलब ये है।
शादी नहीं करना, ये बिज़नेस संभालने की बातें होना, दिमाग चलना कि चलो मैं साथ साथ पढ़ाई कर लेती हूँ, साथ साथ पापा का बिज़नेस और ये वो भी देख लूँगी, ये काम नहीं करने। अपने कंसंट्रेशन केवल अपना उसमें रखो, पढ़ाई में, और यहाँ पर शादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के बाद इस वाले साल पर ये है सूर्य रेखा, देखो ये है ना 32, ये कि इस रेखा का क्या मतलब है, पीछे से किसी से अगर बातचीत चल रही है तो अगर यहाँ शादी थी, समझो मैं तो रुकवा रहा हूँ ना, तो ये लाइन तो यहाँ पे जा रही है, उससे दोबारा और यहाँ आकर कट का निशान। तो बेटर है अपना तलाक ना करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 31 से 32 इस साल पर यहाँ से आप कर सकते हो, ये कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। इसके बाद आपने 32 से 33 में विदेश, ये भी चले जाना है, ठीक है, विदेश में भी चले जाना है। ये का मतलब है हाँ अच्छा समय 33 से 34 साल, लेकिन 33 से 34 साल पर अच्छा समय केवल आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 33 से 34 में घर वाले, हेल्थ प्रॉब्लम, उनकी टेंशन साथ नहीं छोड़ने वाली है। ये क्या है, विदेश, उनके लिए आना जाना, विदेश में आए गए, ये वो है। 36 से अपना जगह चेंज करोगे, चाहे कंट्री चेंज करो या जगह चेंज करो। 36 से 37 में, ये दूसरी कंट्री है, कंट्री चेंज कर दो, क्या जा रहा है। फिर 41 से 42 साल के बीच में फिर जगह चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो यहां पर भी यही चल रहा है, 41 से 42 में। 43 से दूर है लेकिन सैलरी बड़ी है, फिर 46 तक, ये वाला का मतलब है 46 तक, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए ये साइन है। तो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली है, सारी चीज़ें हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 35 साल तक अपनी शादी को बचाना है और 29 से 30 में शादी नहीं करनी है। आप एडमिशन लो, यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला कोर्स, और दूसरा एमबीए करो, चाहे आप कोई आप लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज वही काम आएंगी आपकी लाइफ में। बड़ी कंपनी मिलेंगी, हाँ प्रेशर बहुत मिलेगा, पति कहीं पर, ये वाली जो साल है ना 32 से 33 वाला, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप विदेश चले गए। पति अगर विदेश में जाता है और आपने पीछे पीछे नहीं जाना, जिस कंट्री में वो है मैं भी चलो, आप गए हो तो पति ये कहे कि मैं भी वहीं आ रहा हूँ, आप कहो कि कुछ नहीं होता, आप पहले अपना देख लो, ठीक है। हम आना जाना कर सकते हैं, मिल लेंगे आने जाने के लिए, लेकिन एक ही कंट्री में अगर आप रहने की सोचो वो मुश्किल होगा। जैसे ये देखो 44 साल कहीं पर पति है और आप कहीं पर हो, इसका मतलब ये है, यानी जॉब के कारण जितनी दूरी बनाकर रखोगे ना वही आपकी लाइफ में अच्छा होगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक जगह कहीं है, पत्नी कहीं जॉब कर रही है, पति कहीं कर रहे हैं, वो फिर मिलने आ जाते हैं। आपका बस यही चीज़ विदेश में होनी चाहिए। विदेश में सेटलमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, और माँ बाप के लिए ये वाला जो साल है, ये जहाँ ये ट्रेंगल्स बने हैं, ये जो ट्रेंगल्स बने हैं, ठीक है, ये यहीं तक, ये जो समय है यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक 33 से 34 साल पर ध्यान रखना, ठीक है, एक इन समय पर ध्यान रखना। ये चीज़ें तो शो हो रही है। अब रही बात बहन कौन सा कोर्स करे, बहन सा उसकी लाइन कौन सी हो, आपके हाथ में नहीं पता लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता लग रही हैं, वैसे लगती भी नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में का हाथ होता है उसके ही लाइफ के बारे में ज़्यादा पता लगता है, उसी के लाइफ के बारे में ज़्यादा पता लगता है। और अगर बहन की शादी की बात हो या कोई हो तो इस एरिया पर शादी हो तो ज़्यादा अच्छा है, इस एरिया पर इग्नोर कर दीजिएगा बहन की, ठीक है। वो भी बहन कौन सी वाली, जिसने 26 से 27 में मैंने कहा है कोई कर रही है गवर्नमेंट जॉब या किसी की तैयारी या सीए की या किसी की कर रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड का, ठीक है। सूर्य शुक्र दोनों का उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।